हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब जॉब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के सारे पार्ट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको मैं बताते चलूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड आउट नोट्स, क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ अवेलेबल है, ताकि आपको हैंड आउट इसको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े वीडियो के माध्यम से। चलते हैं, शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। फास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में डेफिनेटली निश्चित रूप से किया गया हो और उसका समय भी पास्ट का हो, यानी प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस टेंस में काम पूरा हो चुका है और प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं आपको बताता चलो कि हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में कोई भी ऐसा वाक्य हो, उसके अंत में या, ई, ए, था, थी, थे, ताते, ती लगा रहे, तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वर्ब में हमने बताया था वर्ब के 5 पार्ट होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो यहाँ पे वर्ब 2 का यूज किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली, राइट। राम पटना गया, राम वेंट टू पटना। सोहन ने खाना खाया, सोहन एट द फूड। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा जब निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। उसने मुझे कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल मी, राइट। उन्होंने काम पूरा नहीं किया, दे डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, राइट। वर्ब फर्स्ट आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम दिल्ली गए, डिड यू गो टू दिल्ली, राइट। क्या राम ने खाना खाया, डिड राम ईट द फूड, राइट। क्या तुमने कॉल किया, डिड शी कॉल, सॉरी क्या उसने तुम्हें कॉल किया। उसने का मतलब यहाँ पे फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सी लगेगा। या अगर मेल को रिप्रेजेंट करता तो ही लगेगा। हालांकि सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है और डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सामने वाला क्या है। जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो आप सामने वाले में किसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फीमेल को इंडिकेट किया जा रहा है, तो डिड सी कॉल यू, क्या उसने तुम्हें कॉल किया। अब देखते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। तो जब नोट जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आएगा, राइट। ये हमेशा मैंडेटरी है। तो देखेंगे डिड नॉट का डिडंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखेंगे क्या तुम दिल्ली नहीं गए, डी नॉट गो टू दिल्ली। क्या तुम क्या तुम दिल्ली, आपको मैं बता दूं एक शॉर्ट फॉर्म में है, सॉरी टू इन्फॉर्म मी। एक है आपका सेम ही सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया, ठीक है। एक डिड यू हो गया, एक डिडंट हो गया, यू गो टू दिल्ली। क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, डिड सी नॉट कॉल यू। और इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे तो देखेंगे डिड नॉट को डिड यहाँ है, नॉट हो गया, डिडंट कर दिया, सी कॉल यू। तो दोनों सेंटेंस सही है, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का लिखने का तरीका भी अलग एक ही है, मतलब सही है, बोलने का तरीका भी सही है। बट वो है कि एक सब्जेक्ट से पहले नॉट आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट से बाद आएगा तो हमेशा नॉट अलग होगा, डिड अलग होगा। WH स्ट्रक्चर क्या कहता है। WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। उसने क्या है, व्हाट डिड ही से, राइट। उसने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आई थिंक यहाँ पे आपको पास्ट एंड डिफरेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, एंड WH फॉर्म, राइट। हालांकि इसको हम ये बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, राइट, ओके। अभी देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो, कुछ समय तक कंटिन्यू रहा हो। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा रहता है, तो समझिए वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, वाज है, वर है, वर फर्स्ट में आईएनजी होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, राम वाज रीडिंग ए बुक, राइट। वह खाना बना रही है, सी वाज कुकिंग फूड। वो मैदान में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग द इन द ग्राउंड। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, नोट हो गया, वर फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। देखेंगे राम किताब नहीं पढ़ रहा था, राम वाज नॉट रीडिंग ए बुक। वह उस समय काम नहीं कर रही थी, सी वाज नॉट वर्किंग
एट दैट टाइम वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे आर नॉट वाचिंग द टीवी। तो यहाँ पर देखोगे कि सी में वाज लगा, राम में वाज लगा, लेकिन दे में वर लगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। वाज का यूज हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में करेंगे, राइट, बाकियों में हम वर का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वाज वर सब्जेक्ट प्लस वर फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम किताब पढ़ रहा था, वाज राम रीडिंग ए बुक। क्या वे बाहर खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग आउटसाइड। क्या वे उस समय सो रही थी, क्या वो उस समय सो रही थी, वाज सी स्लीपिंग एट दैट टाइम, राइट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं, वाज वर सब्जेक्ट नॉट वर फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या अगर सब्जेक्ट से पहले नोट यूज करेंगे तो वजन वरंट सब्जेक्ट वर फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा था, वाज राम नॉट रीडिंग ए बुक। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म बना दे तो वजन हो जाएगा, वजन राम रीडिंग ए बुक। डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर क्या कहता है, डब्ल्यूएच वर्ड वाज वर सब्जेक्ट वर फर्स्ट में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। क्या वह क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग, राइट। वे कहाँ जा रहे थे, वर दे वर वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर दे गोइंग। वह क्यों रो रही थी, व्हाई वाज शी क्राइंग, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। डेफिनेशन क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में परफेक्टली पूरा हो चुका हो और पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका हो, राइट। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन यही है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब लगा हो तो समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैड का यूज सभी सेंटेंस के साथ होता है, सभी पर्सन के साथ होता है। जैसे मैं काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, वह समस्या समझ चुकी थी। ही हैड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, सोहन खाना खा चुका था, सोहन हैड ईटन द फूड, राइट। अब चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड यू। उसने काम पूरा नहीं किया था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये देख लेते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम काम पूरा कर चुके थे, हैड यू फिनिश्ड द वर्क, राइट। क्या वह समस्या समझ चुका था, हैड ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया, अगर हमने सब्जेक्ट से पहले डाल दिया तो। क्या तुम काम पूरा नहीं कर चुके थे, हैड यू नॉट फिनिश्ड द वर्क। क्या तुम काम पूरा नहीं कर चुके थे, यही अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है। डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर क्या कहता है, डब्ल्यूएच वर्ड है, हैड है, सब्जेक्ट है, वर्ब थ्री है प्लस ऑब्जेक्ट है। उसने क्या किया था, व्हाट हैड ही डन, राइट। वे जल्दी क्यों चले गए थे, व्हाई हैड दे लेफ्ट अर्ली। वह कहाँ गई थी, वेयर हैड शी गॉन। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, गो वेंट गॉन। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और कुछ समय तक कंटिन्यू रहा हो, लेकिन इसके साथ टाइम का होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हो वाक्य के अंदर में, वाक्य अंत में, सॉरी, तो समझ जाइए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। मैंने आपको जैसे कि आपको बताया था कि आपको इसमें टाइमिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रहा था, रही थी, रहे थे सेम ही रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह हो जाएगा। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे होंगे, बस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग जरूर दिया होगा, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ, राइट। तो देखा गया टाइम वर्ड जरूर होगा, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2000, ठीक है, ये सब लगा होगा आपको सेंटेंस में। पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। वह सुबह से काम कर रही थी, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वे 5 सालों से वहां रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है, सिंस है, फॉर है, प्लस टाइमिंग दिया होगा। जैसे देख लो, मैं 2 घंटों से पढ़ नहीं रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, राइट। वह सुबह से काम नहीं कर रही थी, शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है,
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फॉर फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। क्या तुम 2 घंटों से इंतजार कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours? क्या वह सुबह से पढ़ रही थी? हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? राइट। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन वर फर्स्ट में एनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में डाल दिए सब्जेक्ट से पहले नोट को तो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। राइट। क्या तुम 2 घंटों से काम नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours? ठीक है। क्या तुम 2 घंटों से काम नहीं कर रहे थे? यही शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ। ओके। WH स्ट्रक्चर क्या कहता है? WH वर्ड होगा हैड प्लस सब्जेक्ट बीन वर फर्स्ट में एनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। क्या वो सॉरी वह 2 घंटों से क्या कर रहा था? What had he been doing for 2 hours? Right? वह सुबह से कहाँ काम कर रही थी? Where had she been working since morning? वे कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? How long had they been waiting? ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे टेंसेस के आपको डेफिनेशन बता दिए, आपको पहचानने का तरीका बता दिया, उसके स्ट्रक्चर बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड। इतना ही काफी होता है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी जल्दी में बनाया है, लेकिन कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप चैनल कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, इवन कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके हैंड आउट नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। आपको आंसर शीट भी दिया हुआ है, लेकिन आंसर शीट आप पहले ना देखें, पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बनाने की कोशिश करें। फिर जब आपका लगे कि हाँ इसमें कोई डाउट है तो आंसर देख सकते हैं, और एक बार पूरी बनाने के बाद आंसर से मैच कर सकते हैं हमने जो बनाया है वो आंसर से कितना मैच कर रहा है। राइट। तो पास्ट टेंस का आपका सारे हम देख लिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।